आज जुर्म बेनकाब में देखिए। वो हाफिज़ कुरान के घर के अंदर रह रहा था, तो वहाँ पर ये मामलात हुए हैं, जिसके उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद उसको ये खेतों में लाश फेंक दी। ये कितने रात में उठे उस तो बाद इन्हें हरकत की मैं सर जी हरकत मेरी बेगम ने ज्यादा की रात में मेरी बेगम ने चिक्का मारिया। छुरियों के जो हाउस नाइफ टाइप होती है उसके साथ इसने काफ़ी ज़्यादा वार किए और उसके साथ फिर उसको मर्डर किया। जो मकतूल हैं हाफिज़ वकार, उनके जो ना वो इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। कसूर के इलाके में पेश आया एक अंधोनाक वाकया। दोस्त बना दोस्त की जान का दुश्मन। एक हाफिज़ कुरान दोस्त अपने दोस्त के घर किराए पर रहने आया, लेकिन मुबैना तौर पर उसने अपने ही दोस्त की बीवी से बना लिए नाजायज ताल्लुकात। एक दिन दोस्त ने अपने ही दोस्त को उसकी बीवी के साथ नाजेबा हरकत करते हुए देख लिया। तब से बना दोस्त दोस्त का दुश्मन। पर क्या वजह थी कि इस दोस्त ने उसी वक्त अपने दोस्त के खिलाफ कोई कदम ना उठाया? कौन था ये दोस्त, कहां से ये आया था और किस तरह इसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ गलत ताल्लुकात इस्तवार कर लिए? हकीकत थी शर्मनाक। दोस्त ने अपने हाफिज़ कुरान दोस्त को छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। घर विच टोका पिया होया सी छुरियां बकरा बुकरा लान कर वो उनके सिर च मारा, वो तो मर गया। उस तो बाद मैं उन्होंने जड़ा भी मोटरसाइकिल मगर आके दे सटे। वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और मुझे शक था और उस शक की बिना पे मैंने फिर ये इसको इस तरह से अगवा किया और उसके बाद फिर उसके साथ ये मर्डर हुआ। तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है, यानी मकतूल के जो ना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है कसूर में हमारे नुमाइंदा मियाँ आसिफ, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी आसिफ। जी ये थाना ए डिवीज़न की हदूद का यह वाक़या है, जहाँ पर दोस्त ने अपने हाफिज़ कुरान दोस्त को छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। और उसके कत्ल की जो वजह थी वो ये जो मुलज़म है वो बताता है कि उसके जो हाफिज़ कुरान है उसके मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल किया है। जहाँ पे आपको बताते चलो इस मुलज़म ने बड़ी चालाकी के साथ उसको कत्ल करने के बाद खेतों के अंदर उसकी लाश फेंक दी हाफिज़ कुरान शख्स की। उसके बाद ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करता रहा और ताकि किसी को शक भी ना हो। तो ये पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ट्रेस किया और ये 3-4 माह के बाद ये मुलज़म ट्रेस हुआ है। तो ये मोबाइल के ज़रिए इसको ट्रेस किया गया। जब पुलिस ने इसको से बात की कि आपके साथ तो ये हाफिज़ को आप जानते हैं तो वो किधर है, तो ये कहता है जी वो 1 माह हो गया, वो तो मेरे से राब्ते में नहीं है, वो तो चला गया है, तो मुझे इसका इल्म नहीं है। यहाँ पर एक और ये बात बताऊँ आपको, इस शख्स ने जो कातिल है इसने उस हाफिज़ कुरान को अपने घर के अंदर जगह दे रखी थी। वो हाफिज़ कुरान के घर के अंदर रह रहा था, तो वहाँ पर ये मामलात हुए हैं, जिसके उसके बाद इसने उसको कत्ल करने के बाद उसको ये खेतों में लाश फेंक दी। ये जी जो भी मामलात हैं, जो भी हमारे जो रिपोर्टर के थ्रू हमें मालूम हुआ है, अगर मकतूल ने भी कोई ऐसा हरकत की है वो भी गलत थी और उस कातिल ने जो कुछ किया है ये भी जुल्म है। तो आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। ऐसे वाकयात से बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी नामहरम पर एतबार ना किया जाए और किसी भी नामहरम को अपने घर में दाखिल होने दिया जाए। और अगर किसी को घर बुलाना भी हो तो पर्दे का ख्याल रखना जरूरी है ताकि कोई नामहरम किसी की बहन बेटी पर नजर ना रख सके।
लेकिन यही गलती इस शख्स से हुई कि उसने अपने दोस्त पर एतबार कर लिया और उसे अपने घर में रहने के लिए इजाजत दे दी। ये शख्स खुद तो कई कई दिन घर से बाहर रहता और वो दोस्त और उसकी बीवी घर में अकेले होते, और फिर एक दिन दोस्त ने देखा वो सब कुछ, जिसे देखकर वो अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो शख्स जिसने एक हाफिज कुरान शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इससे हम बात करते हैं जी कि कब से वो शख्स को जानता था, क्या मामलात थे, किन वजूहात की बिना पर इसने इतना बड़ा कदम उठाया और एक शख्स की जान ले ली। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद अरशद। क्या करते हो? सर जी मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। ऊंचा बोलो। फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो इस शख्स को? क्या नाम है जिसको कत्ल किया तुमने? सर जी मैं 1 महीना उससे जानता हूँ बस। क्या नाम है उसका? हाफिज वकार है। हाफिज वकार? हाँ जी। अच्छा, कैसे जानते हो? सर जी मैं इधर से ना वे मेरे मोहल्ले में आया था ये जगह ढूंढने, इधर मुझे कहता था भी अगर उर्दू बोलने में मसला हो रहा है तो पंजाबी च गल कर ले, कोई मसला नहीं। मैनू आख रहा सी भी जगह कोई रैश होवे यार, मैं दे इत्थे कोई महल्ले च लाभ दे। तो डायरेक्ट तेरे को ही आ गया? ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। आके की कहंदा तैनूं? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ फ़ोन ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ फ़ोन ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। फ़ोन ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ 2 महीने यार भी मेरे मस्जिद ਵਿੱਚ इधर कीड़े कूड़े मकोड़े आते हैं, भी मुझे जगह किधर रख दे यार, मुझे है ना घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भी तकलीफ हो रही है उधर। अच्छा, ये बंदा गली दी मस्जिद च काम करदा सी? नहीं गली मस्जिद च नहीं काम करता। अच्छा, गली दी मस्जिद इमामत सी या पढ़ाता सी कुरान पाक? नहीं उधर ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਸजिद 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤ। दोस्त बन गया? ਹਾਂਜੀ। फिर दोस्ती फिर दुश्मनी किस तरह बदली? की होया? ਸਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। किस तरह फिर रिहाइश लभी उन्होंने? ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। वो तेरे घर रहना शुरू हो गया? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ। ਆਪਕੋ ਤਰਫ ਤਰਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, घर रख लिया तू? ਹਾਂਜੀ। घर च तेरे और कौन कौन रहंदा? ਘਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। अच्छा, फिर ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਜਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ कितना सा रहा तेरे घर? ਮੇਰੇ ਘਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1 महीना रहा? ਹਾਂਜੀ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। की हरकत की थी? ਸਰ ਜੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल, और दोस्त ने बड़े ही बेईमाना तरीके से छुरियों के वार करके अपने दोस्त की जान ले ली। इसी वाले से हम बात करेंगे डीपीओ कसूर इमरान किशोर साहब से। जी इमरान साहब बताइए कि ये क्या केस है? दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया? इसमें हाफिज़ वकार ये मस्जिद में इमामत कराता था और इसका एक दोस्त था अरशद। ये इकट्ठे काफ़ी देर से दोस्त थे और इस अरशद को ये हमारे पास जैसे केस रिपोर्ट हुआ, हमें तो सिंपली उसकी मिसिंग होने की केस हुआ रिपोर्ट वकार का कि जी उसके भाई की तरफ से कि जी उसका फ़ोन पिछले 2 दिन से बंद है और वो हमसे रब्ता नहीं हो रहा। तो हमने उसको केस ट्रेस करना शुरू किया, तो कोई हमें 6-7 दिन लग गए इसको, क्योंकि सेल आईडीज़ को मैच करते हुए फिर आहिस्ता उसको उनकी बैक ट्रैकिंग करते हुए उसको हमने जब आइडेंटिफाई किया तो उसकी सिम जिस फ़ोन पे चली उसको हमने फिर आगे लोकेट करना शुरू किया। उसमें फिर पता चला कि हमारा एक सस्पेक्ट है अरशद, उसको हमने जब अरेस्ट किया और इंटेरोगेट किया तो उसने फिर ये इसके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अरशद ने जो वजह कत्ल बताता है
वकार को कत्ल करने की। वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और मुझे शक था और उस शक की बिना पे मैंने फिर ये इसको इस तरह से अगवा किया और अगवा बहला फुसला के इसने अगवा किया उसको बुला के और उसके बाद फिर उसके साथ ये मर्डर हुआ। एक दोस्त ने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया बीवी की वजह से। वो शख्स उसके घर में रह रहा था और उसके ताल्लुकात उसकी बीवी के साथ हो गए। ऐसे वाक़यात और इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में नज़र आ रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे किरदार में ख़राबी आ रही है। हमारे किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की जा रही और इसमें वालिदैन का और उस असातिज़ा का रोल बहुत अहम है। वो बच्चों की तालीम पर तो फोकस कर रहे हैं, उनकी तरबियत पर फोकस नहीं कर रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि हम वालिदैन को और टीचर्स को ये गाइड करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों के किरदार को मजबूत बनाना है, उनको तरबियत देनी है, उनको सही और गलत की पहचान देनी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सूरत हाल हो जिसमें कि आपको किसी के को अपने घर में रखना है, तो उस सूरत हाल में आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें किसी के ऊपर भी एतबार नहीं करना, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो। हम उसके ऊपर अगर अंधा एतबार कर रहे हैं तो हम अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। पता ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ चला गया। हाफिज़ वकार उनके जो ना वो इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे, तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है। जो उसका दोस्त था उसके अपनी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस शक की बिना के ऊपर उसने इस रंजिश की बिना के ऊपर उसे बाकायदा कत्ल कर दिया। दोस्त ने अपने हाफिज़े कुरान दोस्त को छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। घर ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਲਾਣ ਕਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ मोटरसाइकिल मगर ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ। वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और मुझे शक था और उस शक की बिना पे मैंने फिर ये इसको इस तरह से अगवा किया और उसके बाद फिर उसके साथ ये मर्डर हुआ। तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है, यानी मकतूल के जो ना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। बकौल तेरे कि उन्हें ज़्यादती की थी या ऑफ द रिकॉर्ड मुबैना तौर पर सानू पता लगा है कि तेरी बीवी दे नाल ਉਹਦੇ गलत ताल्लुकात सन और मामलात काफ़ी अर्से से चल रहा सी? ऐसा कोई नहीं। फिर तू जान भी देता? सर जी जान नहीं देता, ये वापस आया तो फिर तू रख लिया घर? ये गल समझ नहीं आ रही। ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ तू जब ਉਹਨੂੰ नसा दिता आ ज्यादती अगर होगी और उन्होंने गलत काम किया, असी उन्होंने कहा कि अगर उसने गलत काम किया, मकतूल ने उसने भी गलत किया, जुल्म किया या उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे तो भी गलत बात है। ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा है। ऐसा ही हुआ कि जिस शख्स के घर रहता था उसी घर के घर में उसने ये गलत हरकत की और फिर इसने उसको मार दिया। तो फिर अब एक चीज़ है इस तरह के मामलात, एक तो किसी गैर नूं घर ना बुलाओ, ठीक है ना, समझ आ रही? दूजे नंबर पर फिर अपने घर के मामलात भी नज़र रखनी चाहिए। सर जी वो मैं फैक्ट्री जाना होता है। तू आप कातल बन गया, वो मकतूल हो गया, वो भी किसी का बच्चा से भी मर गया, तू कातल बन गया, हुण तेरे घर की रखवाली कौन करेगा?
जी और आप ही कर नहीं रब ते कहते ना कि आप भी तो ध्यान रखो ना। सर जी मैनू पता होंदा घर दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी इस केस के तफ्तीशी अफसर मिर्ज़ा ख़ान, और उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, क्यों इस शख्स ने इतनी बेरहमी से एक शख्स की जान ले ली। जी मिर्ज़ा ख़ान साहब बताइएगा इस केस के हवाले से हमें। ये मुल्ज़म अरशद वल्द अब्दुल मजीद, इसने हमारे सामने कन्फेस किया है और इसकी कन्फेशन स्टेटमेंट में ये यही कह रहा है कि जो मकतूल हैं हाफिज़ वक़ार, उनके जो ना वो इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। ये अभी तक इसकी कन्फेशन स्टेटमेंट है और इसने अभी तक मोबाइल मकतूल के और इसका अपना मोबाइल ये इससे बरामद हुआ है, और अभी तक आला कत्ल और बाकी जो मोटरसाइकिल है मकतूल की वो भी बरामद करना बाकी है। और डेड बॉडी करवा दी इसने बरामद? जी इसने डेड बॉडी भी इसने बरामद करवाई है। आला कत्ल भी करवा दिया है? आला कत्ल अभी बरामद करना बाकी है। ठीक है। इसने जहाँ पे मकतूल को कत्ल किया उस जगह की निशानदेही करवाई है, और जहाँ पे लाश को फेंका था उसकी भी निशानदेही करवाई है इसने करवा दिया। और ये वजह यही बताता है, क्या वजह बताता है? ये अभी तक यही वजह बता रहा है कि इसने मतलब उसको तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है, यानी मकतूल के जो ना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। ला रहे हैं तो दोस्त को घर में लाकर ऐसे तरीके से रखें कि आपकी अपनी प्राइवेसी, आपकी अपनी फैमिली जो है वो उससे अफेक्ट ना हो। आपने पहले से जब प्रिकॉशंस कर ली तो फिर चांसेस होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आपने प्रिकॉशन नहीं की, आंखें बंद करके एतबार कर लिया और डोर दूसरे के हाथ में दे दी, तो फिर आप मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से इस तरह के जो अमल करते हैं, जैसे कि उसके दोस्त ने जो अमल किया, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे भी मेन वजह जो है वो यही है कि उसको ये मौका मिला कि वो ये बिहेवियर शो करे, तो हमें सबसे पहले तो उसे मौका नहीं देना। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसा बुरबरियत वाला वाक़या उसने क्यों अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, अब वो जब कानून की गिरफ्त में आ गया है तो खुद बयानी है और इसको कन्फेशन कर रहा है। तो उसने अपने दोस्त को पहले अगवा किया, अगवा करके उसे एक जगह पर लेकर गया जिसके उसने पहले ही प्लानिंग की हुई थी, डिसाइड किया हुआ था, और फिर वहाँ ले जाकर उसने उसे छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। और फिर भी यहाँ बात नहीं रुकी, फिर उसकी डेड बॉडी को डिपोज करने के लिए जहाँ पर उसने लेकर जाना था वहाँ तक भी उसे लेकर गया। और इसके पीछे वो अपनी रीज़न और जो वो अपनी वजह बताता है कि जो इस बिना पर उसने ये अंजाम दिया है कि वो शख्स जो उसका दोस्त था उसके अपनी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, और इस शक की बिना के ऊपर उसने इस रंजिश की बिना के ऊपर उसे बाकायदा कत्ल कर दिया। कानून इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और इस तरह का जो उसने अमल किया उसके लिए प्लानिंग की, उसके लिए प्रिपरेशन की, फिर उसे अंजाम भी दिया। तो ये इंटेंशनल मर्डर है, कत्ले अम्द है, और जो शख्स ने जो अब गैरत का या शक का आंसर लेना चाह रहा है इसको कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता।
दोस्त ने अपने हाफिज़ कुरान दोस्त को छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। घर ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਲਾਣ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟਿਆ। वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और मुझे शक था और उस शक की बिना पे मैंने फिर ये इसको इस तरह से अगवा किया और उसके बाद फिर उसके साथ ये मर्डर हुआ। तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है, यानी मकतूल के जो ना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। किस तरीके से किया ऐसा हमें पता चला बड़ा छुरियों के बड़े खतरनाक वाक़या बड़ा वो उसकी जब हमने वो लाश बरामद की है तो उसमें बड़ा हॉरिबल इन्होंने उसको और मैनर से मर्डर किया हुआ था, जिसमें रफ स्लॉटरिंग टाइप और छुरियों के जो हाउस नाइफ टाइप होती है उसके साथ इसने काफ़ी ज़्यादा वार किए और उसके साथ फिर उसको मर्डर किया। इसने लाश कहाँ पर छुपानी थी या किस तरह बचना था, कुछ इसने मज़ीद इंकशाफ किया? इसने लाश ऑलरेडी छुपाई हुई थी, अब हमने उसकी पॉइंटेशन पे हमने उसकी लाश बरामद की है। अच्छा, इस केस में अब मज़ीद फर्दर अब ये जो मरकज़ी मुलज़िम है इसके हवाले से अब क्या सज़ा क्या? इसके साथ 2 और मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इसका साथ दिया था अरशद का, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, हम उसके पीछे हम रेड्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। हमें कुछ जगहों का हाइड आउट्स का पता चला है और बाकी इंशाल्लाह ताला जो ही केस में सारे मुल्ज़मान अरेस्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला मरकज़ी मुल्ज़िम यही है? मरकज़ी मुल्ज़िम यही है और उसने कन्फेस भी कर लिया, उसने बरामद भी करवा दी है, आला कत्ल भी बरामद हो गया। ये नाज़रीन वो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा है। अब तक के जो मामलात हैं बकौल इस कातिल के जिसने पुलिस को ये बताया है जी कि जो उसका दोस्त था उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे, इस वजह से उसने कत्ल कर दिया। बहरहाल इस केस की जो तफ्तीश है वो मेरिट पर की जा रही है और जो जुर्मवार है उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। कोई शख्स भी जो किसी दूसरे को कत्ल करता है, किसी भी मोड से कत्ल करता है, किसी भी तरीके से कत्ल करता है, उसे हमारे मुल्क का कानून कत्ल ही गर्दानता है। अब इस शख्स ने अपने हकीकी दोस्त को कत्ल किया है और उसको बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए कत्ल किया है। खुद ये बयानी है, कन्फेशन कर रहा है कि उसने उससे पहले अगवा किया, अगवा करके एक नामालूम जगह उसने डिसाइड की हुई थी वहाँ पर लेकर गया और उसमें वहाँ जाकर छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया और फिर कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी उसने अमल किया। तो ये सारा अमल उसने मेंटल प्रिपरेशन के ज़रिए किया है और अब इसमें वो डिफेंस या जो अपनी सफाई में वो कहता है कि इस शख्स के उसकी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे जिसकी रंजिश की बिना के ऊपर और इस गैरत के अंसर के ऊपर उसने कत्ल किया है। मगर जो गैरत का अंसर है, जो ये तैश का अंसर है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का असर है, इसे 2006 के बाद वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए हमारे मुल्क से ख़त्म कर दिया गया है और अदालतें ये प्ली मुल्ज़म की नहीं मानती कि उसने जोश में गैरत में किसी को कत्ल किया है। वो कत्ल ही है, वो कत्ल अमद है और इसकी सज़ा जो कानून में है सज़ाए मौत है और इसके तहत जो मर्दी वो डिफेंस ले ले वो उसे डिफेंस सफाई नहीं मिल सकती क्योंकि उसने इतना हीनियस ब्रुबरीत वाला ऑफेंस बाकायदा प्रिपरेशन ऑफ माइंड किया। और दुनिया में ऐसे जराइम, ऐसे मुजरमों के ऊपर रिसर्च की जाती है, उनकी नफ्सियात को देखा जाता है कि उन्होंने कितनी क़ुव्वत से या कितनी बर्दाश्त से ये सारा कुछ ज़हन में प्लान किया, फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी किया और ऐसी रिसर्चों के ऊपर फिर हुकूमतें पॉलिसी सेट करती हैं कि किस तरह माशरे को जराइम से पाक किया जा सकता है। और जुर्म बेनकाब का प्रोग्राम का जो मकसद है जो इस वताता से आवाम को सेंसिटाइज़ करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सेंसिटाइज़ करना ताकि हमारे माशरे से जराइम की रेशो कम से कम हो सके। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਲਾਣ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜਾ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਸਿਰ 'ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਬਸ। ਸਿਰੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ?
नहीं कोई भी नहीं है और पता ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ नहीं सर जी और कोई भी नहीं है मेरे को जिमें भी कहते हो मैं ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਕੱਲਾ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ नहीं सर जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ और सामने बंदा रख के कोई क्यों बोला खैर सदा क्यों तेरे को करवाई सर जी मैं और कोई भी नहीं पहले मेरा कत्ल किते नहीं नहीं सर ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕੇ ਰੱਖ ਵਹਾ ਦੇ नहीं सर जी ਉਂਝ वैसे ही कह रहे हैं भी मैं रख के विखा देना तो ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਕੌਣ ਸੀ उस टाइम कोई भी नहीं है हाँ? ਅਸੀਂ दोनों ही सन ਅੱਛਾ ਫਿਰ उस तो बाद मैं सट्टा आया ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾ सर जी वो पैलियाँ ही हैं उत्थे सट्टा आया सी। दोस्त ने अपने हाफिज़ कुरान दोस्त को छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। घर ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਲਾਣ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟਿਆ। वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और मुझे शक था और उस शक की बिना पे मैंने फिर ये इसको इस तरह से अगवा किया और उसके बाद फिर उसके साथ ये मर्डर हुआ। तैश में आके गैरत के मामले में उसको कत्ल किया है, यानी मकतूल के जो ना इसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात थे। जहाँ तक इस हीनियस ऑफेंस में कानूनी नुक्ता नज़र है तो जो कोई शख्स भी किसी दूसरे को कत्ल करता है, जिस अंदाज से भी करता है, जिस मोड से भी करता है, तो वो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300, 301 और 302 उसे डिफ़ाइन करता है कि दिस इज़ एन इंटेंशनल मर्डर। इंटेंशनल मर्डर इज़ डिफाइंड अंडर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 302 इज़ डिफाइंड द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। द फर्स्ट इज़ सेक्शन 302A अगर देखें तो पनिशमेंट एज डेथ इन कसास, किसास अदले का बदला। जो कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसकी भी सज़ा कसास में कत्ल ही होगी, सज़ाए मौत होगी। और अगर किसी वजह से कसास लागू नहीं हो सकता तो ताज़ीरत पाकिस्तान सेक्शन 302 का सब सेक्शन 2 उसमें डिफ़ाइन करता है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उसे उम्र कैद दी जाएगी। और अगर उम्र कैद के भी किसी तरह लागू नहीं हो सकती तो उसे 25 साल तक सज़ा दी जाएगी। तो इस शख्स ने बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए, प्रिपरेशन ऑफ माइंड के ज़रिए उसे ना सिर्फ कत्ल किया, उसे अगवा किया, अगवा करने के बाद कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का अमल किया। तो ये सारे जराइम जो उनसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड डिफ़ाइन करता है। अब ये कानून के कटहरे में है और ट्रायल कोर्ट इसका बाकायदा ट्रायल करके इसके ऊपर जो जो ऑफेंसेस साबित होंगे उसके मुताबिक इसे सज़ा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ही हैज़ कन्फेस्ड अबाउट हिज क्राइम। तो इसने कन्फेशन कर ली है और इस कन्फेशन के बदले में इसके ऊपर अपेरेंटली जो उनसा है वो यही नज़र आता है कि इसे सज़ाए मौत ही होगी। तो बाकी अगर बाद में केस में कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके मुताबिक फिर ट्रायल कोर्ट देखेगी। और किसी शख्स को भी ये हक नहीं दिया जाता हमारे माशरे में कि किसी दूसरे को कत्ल कर दे, चाहे वो ग्रेवर सडन प्रोवोकेशन है, चाहे वो शक का बिना है या गैरत का अंसर है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, वो सज़ाए मौत के ही ज़ुमरे में आता है। तो जुर्म बेनकाब क्या प्रोग्राम का मकसद ही माशरे में इल्म आगाही फैलाना और क्राइम रेशो को कम करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी सेंसिटाइज करना। हम सही गलत की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हमें अपने एक स्टैंडर्ड को रखना होता है सामने, यानी ये स्टैंडर्ड है सही का और ये है गलत का। उसकी बेसिस पर हमें फिर डिसीजन लेना होता है कि वेदर हम इस शख्स पर बिलीव कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। इसके अलावा जो शख्स इस तरह का बिहेवियर करता है कि दूसरे की बीवी के साथ उसने ताल्लुकात बना लिए, तो ऐसे शख्स की भी बहुत सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसको सज़ा मिलेगी
तो फिर ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो ये सज़ा इस सूरत हाल में दी गई, ये सज़ा जो है ये उस शख्स के अपने लिए भी नुकसानदेह हुई कि उसने कत्ल कर दिया और ख़ुद भी वो नुकसान में रहा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें होश से काम लेना है और हमें ये देखना है कि जो गलत कर रहा है उसको सज़ा मिले, ना कि जो जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी अपने आप को नुकसान में डाल दे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अपने आप को सेन रखना है, मज़बूत रखना है, ताकि हम बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? सर जी ਇਹੋ ਹੀ कुछ जड़ा मैं कहा था। ये जी ना मामला तो ये हैं जी, इस तरह के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ हमारा ये होता है। अब जिस तरह के मामला ये बता रहे हैं जिसको उसको देख के लगता है ना तो ये आदि मुजरम है ना ही इस कातिल है, लेकिन जो उसने किया है इससे एक बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। बकौल इसके कि उसने इसकी बीवी के साथ कुछ गलत किया, इसको गुस्सा आ गया, इसने उसको मार दिया, या ऑफ द रिकॉर्ड मुबैन तौर पर ये भी पता चल रहा है कि कुछ गलत मामला चल रहे थे, ये घर नहीं होता था, जो भी इशू था, लेकिन दोनों तरफ से गलत हुआ है। अगर उस शख्स ने कुछ इस तरह की हरकत की है तो उसने भी गलत किया मकतूल ने, और उसके बाद जो इसने उसको कत्ल किया तैश में आके किया, या जो भी मामला थे, इसको सबसे पहले तो अपने घर के मामला दुरुस्त करने चाहिए थे, उसके बाद फिर कोई और चीज़ इस तरह से किसी और को। और खैर अगेन बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं जिसमें आप किसी भी नामहरम को घर ला कर रखते हैं तो इस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं सामने। तो खुदा रा ऐसे मामला से बचिए, बुरे काम का बुरा नतीजा है। हम यही अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि गलत करेंगे तो उसका अंजाम गलत होगा, चाहे ये कातिल है चाहे वो मकतूल था। इसलिए अपने मामलात को बेहतर रखिए और इस तरह के इशू से बचने की कोशिश कीजिए।